मंगलाचरण। चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मप्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। नित्यं सिद्धात्मने नमः। पान नंबर 26, गाथा नंबर 12। अप्पातिहु मुने विलहु मोड़हु नेलहि भाव मुनि सन्नाणे नानमऊ जो परम पसहाऊ। अब त्रिविध आत्म जानतुम बहिरात्मा को छोड़ दो, स्वज्ञान से बस ज्ञानमय परमात्मा को मान लो। आचार्य योगेंद्र देव विरचित परमात्मा प्रकाश ग्रंथ। प्रभाकर भट्टाने शिष्याने प्रश्न विचारला की आत्मा किती प्रकारचा आहे, तेव्हा आचार्याने पर्याय दृष्टीने आत्मा 3 प्रकारचा आहे, बहिरात्मा, अंतरात्मा आणि परमात्मा। या 3 प्रकारचा आत्मा असताना तू पर्यायामध्ये बहिरात्म्या अवस्थेला सोड, अंतरात्मा अवस्था धारण कर आणि अंतरात्माहून पर्यायामध्ये परमात्मा अवस्थेला प्राप्त होऊ शकतो। मग तो अंतरात्मा होण्यासाठी स्वतःच्या ज्ञानस्वरूप आत्म्याचं तू स्वसंवेदन ज्ञानाच्या द्वारे ज्ञान मात्र स्वरूप आत्म्याचं विचार कर, ध्यान कर, जाण, त्याचा अनुभव कर, तर पर्यायामध्ये तू स्वयमेव अंतरात्मा अवस्थेला प्राप्त होतो। त्याच वेळेला बहिरात्मा अवस्थेचा स्वयमेव त्याग होतो आणि जो अंतरात्मा अवस्थेमध्ये जो जीव आहे तोच जीव बहिरात्मा अवस्थेमध्ये तोच जीव होता। म्हणून उत्पादवेय झाला असताना सुद्धा ध्रुव रूपाने जीव उत्पन्न पण झाला नाही आणि जीव नष्ट पण झाला नाही। बालपण, तरुणपण आणि वृद्धपण या अवस्था उत्पन्न झाल्या, मग जीव नवीन उत्पन्न झाला का? नाही। पूर्वीचा सगळा जीव नष्ट झाला का? नाही। म्हणजे बालपणापासून वृद्धापर्यंत अवस्था बदलत गेल्या। मग अवस्था बदलत असताना सुद्धा जीव बदलला नाही, म्हणून ते काय झालं? उत्पाद, वे आणि द्रव्य युक्त हे काय आहे? द्रव्याचं लक्षण आहे। एक पर्यायचा उत्पाद, त्याला मराठी समजते का? मराठी समजताना मागं बसले ते त्यांना आप बैठने वाले हैं क्या? तो फिर मैं हिंदी में बोल सकता हूँ। हाँ। तो योगेंद्र देव आचार्य विरचित एक ग्रंथ परमात्मा प्रग्रंथ ले लो। तो यहाँ नीचे बैठो, आप बैठने की तकलीफ नहीं तो नीचे बैठ सकते हैं। तो प्रभाकर भट्ट इन्होंने योगेंद्र देव आचार्य को प्रश्न किया था कि आत्मा कितनी प्रकार की है। तब आचार्य ने कहा कि आत्मा 3 प्रकार की है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। उसमें से बहिरात्मा अवस्था का त्याग कर यानी मिथ्यात्व का त्याग कर अंतरात्मा अवस्था को प्राप्त हो और अंतरात्मा से परमात्मा बनने का पुरुषार्थ कर। तब अंतरात्मा होने के लिए अपने ही स्वयं के ज्ञान, आनंद, स्वभाव रूप अपना आत्मा का शाश्वत स्वभाव है
उसी का ध्यान कर, उसी का विचार कर, उसी का चिंतन मनन कर, तो पर्याय में अंतरात्मा बनता है। तो अंतरात्मा का उत्पाद, बहिरात्मा का नाश, और जीव वहीं का वहीं ध्रुव नित्य रहता है। इस दृष्टि से जैसे सुबह सूरज निकलता है, तो सूरज निकलता है तो पहले प्रकाश होता है क्या अंधकार नष्ट होता है? क्या होता है? दोनों एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले अंधकार नष्ट हुआ फिर बाद में प्रकाश हुआ, ऐसा नहीं। सूरज निकलता है, उसी क्षण में प्रकाश की उत्पत्ति होती है और अंधकार का नाश होता है। वैसे जब अंतरात्मा बनता है, उसी क्षण में बहिरात्मा अवस्था का नाश होता है। लेकिन जो बहिरात्मा अवस्था में जीव था, वही जीव अंतरात्मा अवस्था में वही रहेगा, और वही जीव भविष्य काल में परमात्मा बनेगा, तो जीव वही का वही रहेगा, लेकिन अवस्था बदलती जाती है। शेर की पर्याय से महावीर तक 10 भव भिन्न भिन्न अलग है पर्याय, लेकिन उन 10 भवों में जीव एक ही है, 10 जीव नहीं है। वैसे आचार्य यहाँ 27 नंबर पेज पर कहते हैं, 1, 2, 3, 4 नंबर पैराग्राफ में 4 नंबर लाइन है, तथा स्वसंवेदन ज्ञान प्रथम अवस्था में 4, 5वें गुणस्थान वाले गृहस्थ के भी होता है। वहाँ पर सराग देखने में आता है। उस सराग सहित अवस्था के निषेध के लिए वीतराग स्वसंवेदन ऐसा कहा है। फिर आचार्य कहते हैं जो स्वसंवेदन ज्ञान है वो प्रथम अवस्था में 4, 5वें गुणस्थान के भी होती है। आणि 4 गुणस्थान से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, और जिस समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उसी समय से मोक्ष मार्ग की शुरुआत शुरू हो गई। लेकिन ऐसा होते भी 4, 5वें गुणस्थानवर्ती जीव को वहाँ भी स्वसंवेदन होता है, वहाँ भी स्वसंवेदन ज्ञान है, लेकिन उसके साथ राग रहित अवस्था का निषेध के लिए 4 गुणस्थान में राग होता हुआ भी, सराग होता भी, उसका निषेध करने के लिए यानी 4 गुणस्थानवर्ती जीव का भी स्वसंवेदन वीतराग ही होता है, सराग स्वसंवेदन नहीं होता है। अतः राग भाव है, वह कषा है। इस कारण जब तक मिथ्या दृष्टि के अनंतानुबंधी कषाय है, तब तक तो बहिरात्मा है, जब तक यह जीव राग भाव है। अब ये राग एक कर्णान्वय की अपेक्षा देखते हैं तो राग 10वें गुणस्थान तक होता है। सूक्ष्म संज्वलन 10वां गुणस्थान है, वहाँ तक राग का सद्भाव है। लेकिन राग का कार्य पहले गुणस्थानवर्ती, 4 गुणस्थानवर्ती, 5म गुणस्थानवर्ती और 6ठे गुणस्थानवर्ती जीव को विकल्प की अवस्था में राग परिणति होती है। कहाँ होते हैं? विकल्प अवस्था में राग की परिणति होती है, और वहाँ कषाय भी होते हैं, राग की अवस्था भी होती है। लेकिन 4थे गुणस्थान में जो राग भाव है, कषाय है, तो कौन चाहे? अप्रत्याख्यानावर्णीय कषाय का उदय है, अनंतानुबंधी का अभाव है। उसे कर्णानुयोग में
अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इनके लिए 4 एग्जाम्पल दिए हैं। अनंतानुबंधी कषाय को पाषाण की रेखा की उपमा दी है। चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी चली जाती है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन कषाय रहते हैं। तो चौथे गुणस्थान वाले को भूमि रेखा, 5वें गुणस्थान को धूली रेखा और 6ठे गुणस्थान वाले को जल रेखा। नहीं, रेखा है लेकिन पत्थर की रेखा बहुत काल रहती है, इसलिए उसको अनंतानुबंधी में गर्भित कर दिया। चौथे गुणस्थान में धूल है, धूली पर हमने रेश मार दी, कुछ काल तक वो रेखा दिखती है, लेकिन इधर उधर से हवा आ जाती है तो रेखा डूब समाप्त हो जाती है। और भूमि रेखा, जल रेखा, मुनि राज होते हैं तो उनके पास जल की रेखा एक क्षण मात्र नष्ट होती है, तो वहाँ रहते हैं कषाय, लेकिन अनंतानुबंधी का अभाव, सम्यक दर्शन हुआ, इसलिए उनके पास रहने वाले कषाय राग भाव वो मिथ्या दृष्टि के समान नहीं रहते हैं। क्या है? और जब तक मिथ्या दृष्टि है तब अनंतानुबंधी कषाय, तब तक वो बहिरात्मा है, और उसके तो स्वसंवेदन ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान सर्वता ही नहीं है। मग चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्धों तक सभी जीवों के पास सम्यक ज्ञान है, और पहले 3 गुणस्थान मिथ्यात्व, सातागन और सम्यक मिथ्यात्व, इन 3 गुणस्थान में अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। सामान्य रूप से मिथ्या और सम्यक ज्ञान के 2 प्रकार से भेद किए जाते हैं। फिर उसमें सम्यक ज्ञान के 2 भेद होते हैं, एक छद्मस्त का सम्यक ज्ञान और एक सर्वज्ञ का सम्यक ज्ञान। चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक ज्ञान क्षावोपशमिक होता है, तो क्षावोपशमिक ज्ञान के साथ रहने वाला जो सम्यक ज्ञान है वह क्षावोपशम जनित सम्यक ज्ञान कहलाता है। और 13वें गुणस्थानवर्ती अरहंत, 14वें गुणस्थानवर्ती अयोग केवली और सिद्ध परमात्मा, इनके पास जो ज्ञान है वह क्षायिक सम्यक ज्ञान है, पूर्ण विकसित ज्ञान है। तो क्षोभम और क्षायिक की अपेक्षा सम्यक ज्ञान के 2 भेद होते हैं, लेकिन क्षोभम और क्षायिक ज्ञान का भेद न करते हुए सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, अज्ञान से रहित जो पदार्थ को ज्ञान जानता है उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। और चौथे, पांचवें, सातवें, चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक सभी जीव अपने स्वयं के शुद्ध आत्मा का सामयिक ध्यान के समय मैं एक ज्ञाता दृष्टा मात्र, जानने देखने वाला एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसके बारे में संशय, विपर्य, अनित्यवसाय, अज्ञान नहीं है, इस कारण वह सम्यक ज्ञान है। और केवली भगवान के पास क्षायिक ज्ञान में संशय, विपर्य, अनित्यवसाय होते हैं क्या? नहीं होते हैं। क्यों? जहाँ कर्म का उदय होता है और जहाँ कर्म का अभाव हुआ है तो उनके पास भी संशय, विपर्य, अनित्यवसाय नहीं है। किसके बारे में? अपने ज्ञायक स्वभाव के बारे में संशय, विपर्य, अनित्यवसाय, अज्ञान नहीं है। लेकिन रात है, लाइट चली गई है और हमारे पाँव के नीचे कुछ पदार्थ आया तो संशय बनेगा क्या? नहीं। ये रस्सी है क्या, सांप है? तो चारित्र का रस्सी और सांप का परिणाम अलग है, लेकिन यह ज्ञान की अपेक्षा
आत्मा के बारे में उसके पास संशय का अभाव है, इसलिए उस अपेक्षा से ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो इस दृष्टि से पहले गुणस्थानवर्ती को स्वसंवेदन नहीं है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि ही पहले गुणस्थानवर्ती है। आगे चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक दृष्टि के मिथ्या तथा अनंतानुबंधी का अभाव होने से सम्यक ज्ञान तो हो गया, परंतु कषाय की 3 चौकड़ी शेष रहने से द्वितीय के चंद्रमा के समान विशेष प्रकाश नहीं होता। क्या है आधार, क्या उदाहरण देते हैं? चतुर्थ गुणस्थान, मग चौथा गुणस्थान भी होता है और सम्यक दर्शन भी होता है। तो चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि भी है और अविरत भी है और सम्यक ज्ञान भी है और चारित्र है। क्या है? सम्यक चारित्र है, व्रत नहीं है। व्रत नहीं है, चारित्र का सद्भाव है, श्रद्धा सम्यक है और ज्ञान सम्यक है। तो फिर संयम और चारित्र, तो बहिरंग में 12 कषाय 12 प्रकार की अविरति है। सम्यक दर्शन होते हुए भी 12 प्रकार की विरति का अभाव होने से उसके पास संयम नहीं है। इस अपेक्षा से अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। लेकिन अनंतानुबंधी जनित कषाय के अभाव में उस जीव के पास सम्यक चारित्र है, इसलिए चौथे गुणस्थान से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग की शुरुआत चौथे से है। लेकिन संयम की अपेक्षा देखते हैं तो 5वें गुणस्थान से आगे के सभी जीव संयमी है। सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, बहिरंग में संयम भी है और अंतरंग में चारित्र भी है। तो इस दृष्टि से सम्यक ज्ञान के एक कषाय के चौकड़ी का अभाव होता है और 3 कषाय की चौकड़ी उसके पास रहती है। इसलिए उसको उपमा कैसे दी है कि द्वितीय के चंद्रमा के समान बीच का जो चंद्रमा होता है उसका विशेष प्रकाश प्रकट नहीं है, किंतु आमाश के समान ऐसा अंधकार है क्या उसके पास? नहीं, आमाश के समान अंधकार नहीं है और पौर्णमासी के समान पूर्ण प्रकाश भी नहीं है। ये दोनों के बीच में की तीसरी अवस्था है। तो वहाँ चंद्रमा के समान थोड़ा उसका द्वितीय का प्रकाश चंद्रमा है, लेकिन वहीं द्वितीय चंद्रमा का प्रकाश पौर्णमासी के दिन पूर्ण प्रकट होगा। ग्रहण कितने साल में कितने बार ग्रहण लगते हैं? ग्रहण साल में कितने बार लगते हैं? 1 बार, 2 बार या 4 बार या 3 बार? सामान्य रूप से 6 महीने में चंद्र और सूर्य को, सामान्य रूप से 6 महीने में सूर्य को और 6 महीने चंद्र का। अभी 3 तारीख को ग्रहण है, शास्त्र लेना नहीं, अपने को छुट्टी लेना है। ग्रहण के समय में शास्त्र नहीं पढ़ना है। तो फिर चंद्र को साल में 1 बार ग्रहण लगता है और सूर्य को भी 1 साल में 1 बार ग्रहण लगता है, एक सामान्य रूप से। तो आचार्य कहते हैं चंद्र को हर दिन ग्रहण लगता है, चंद्र को हर दिन ग्रहण लगता है। प्रतिपदा के दिन क्या होते जाता है? बढ़ते बढ़ते अमावस के दिन पूरा जग जाता है। तो इस अपेक्षा से चंद्रमा को तो हमेशा ग्रहण लगता है। फिर ग्रहण जैन धर्म को मान्य है क्या? नहीं।
ग्रहण की क्रिया मान्य है क्या? नहीं है। लेकिन ग्रहण का अर्थ चंद्र ईमान के नीचे राहु का ईमान घूमता है। चंद्र ईमान के नीचे राहु का ईमान घूमता है तो राहु का ईमान काला होता है, इसलिए उसका प्रकाश ढक जाता है। तो दोनों ऐसे गमन करते करते आते तो सामने हैं। तो जितने काल तक यहाँ ऐसा गमन करते उतने तक 6 महीने में ग्रहण मानते हैं। तो आचार्य श्लोक अर्थ में तो एक चंद्र को हमेशा ग्रहण लगातार छूटते रहता है। तो किसका अर्थ क्या है? एक के विमान के नीचे दूसरे देव का ईमान आता है, इसको अन्य लोगों ने ग्रहण माना। और जिनागम में 2 ईमान एक ईमान के नीचे थे, इतना मान्य है। लेकिन उन्होंने राहु का सर आदि जो जो उनकी कल्पना है वो अपने में नहीं है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को द्वितीय चंद्रमा के समान विशेष प्रकाश नहीं, लेकिन अल्प प्रकाश है। और कहते हैं और श्रावक के 5वें गुणस्थान में 2 चौकड़ी का अभाव है, इसलिए राग भाव कुछ कम हुआ। तो पंचम गुणस्थान वर्ती होता पहली प्रतिमा से 11 प्रतिमा तक। तो अंतरंग में 2 कषाय चौकड़ी अनंतान मंदिर अप्रत्याख्यान, 2 कषाय के चौकड़ी का अभाव और उसके कारण अंतरंग में बहिरंग में पदार्थ का त्याग, इस कारण उसके पास वीतरागता और थोड़ी बढ़ गई। इस कारण स्वसंवेदन ज्ञान भी प्रबल हुआ। चौथे गुणस्थान में 12 प्रकार की वृत्ति नहीं है। 5 इंद्रिय और मन इनके विषयों से विरक्त नहीं है। 5 स्थावर और 1 त्रस इन जीवों की हिंसा से विरत नहीं है। इस कारण वह अविरति है। फिर भी उसकी श्रद्धा सम्यक निर्मल है। श्रद्धा में उसके पास कोई दोष नहीं है। लेकिन वहीं पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक बनता जीव, तो वहाँ क्या होता है? अंतरंग में 2 कषाय के चौकड़ी का अभाव अंतरंग कारण, और बहिरंग में पहली प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा का पालन का परिणाम। नहीं, अंतरंग कषाय का अभाव और बहिरंग का संयम, इसके साथ पंचम गुणस्थान की व्याख्या होती है। बहिरंग पदार्थ के त्याग के साथ पंचम और छठम गुणस्थानवर्ती की व्याख्या नहीं होती है। क्यों? आगम कहता है पहले गुणस्थान से जीव कितने गुणस्थान को डायरेक्ट प्राप्त कर सकता है? पहले गुणस्थान से डायरेक्ट कितने गुणस्थान तक जीव प्राप्त कर सकता है? तो आचार्य कहते हैं पहले गुणस्थान से कोई जीव डायरेक्ट 7वें गुणस्थान को प्राप्त होता है। कोई जीव पहले गुणस्थान से 5वें गुणस्थान को प्राप्त होता है और कोई जीव पहले गुणस्थान से 4थे गुणस्थान को प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? 3 जीव है, मिथ्यात्व है और तीनों मिथ्यात्व है। फिर भी तीनों को सम्यक दर्शन होने के बाद गुणस्थान अलग अलग होते हैं। पहले गुणस्थान सभी का मिथ्यात्व एक है। फिर वही जीव जब सम्यक दृष्टि बनते हैं तो किसका 4था गुणस्थान बनता है, किसका 5वां बनता है और किसका 7वां गुणस्थान बनता है। ऐसा किस कारण बन रहा है? तो आचार्य 2 तरफ से बताते हैं, एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण, 2 दृष्टि से। अंतरंग कारण है जो 4थे गुणस्थान को प्राप्त हुआ है, उसकी अनंतानुबंधी जनित कषाय एक समाप्त हुई है और अप्रत्याख्यानादिचा उदय होने से उसके पास संयम नहीं है, इसलिए पहले से 4थे को प्राप्त हुआ। एक जीव 4थे से डायरेक्ट 5वें को प्राप्त हुआ,
तो वो पांचवे को क्यों प्राप्त हुआ डायरेक्ट, चौथे सातवें को क्यों नहीं चला गया? कारण क्या है? तो आचार्य कहते हैं मिथ्यात्व में 3 जीव को लेना है। मिथ्यात्व में 3 जीव को ले लो। एक मिथ्यात्व के साथ व्रत नहीं है, एक जीव। दूसरा जीव मिथ्यात्व के साथ प्रतिमाधारी है। मिथ्यात्व गुणस्थान पहला है, लेकिन पहली प्रतिमा से 11 प्रतिमा का पालन कर रहा है। फिर भी अंतरंग में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का कषाय है। वह जीव पहले गुणस्थान से डायरेक्ट पांचवें में जा सकता है। तो जिसके पास बहिरंग में एक देश पदार्थ का त्याग है, चौथे वाले के पास कुछ भी त्याग नहीं था, प्रतिमा आदि, लेकिन दूसरा जीव प्रतिमा का पालन कर रहा है, लेकिन अंतरंग में मिथ्यात्व का सद्भाव है। लेकिन वह जीव पहले से डायरेक्ट पांचवें गुणस्थान को प्राप्त होगा। वो चौथे को भी नहीं जाएगा और सातवें को भी नहीं जाएगा। और तीसरा जो जीव है वो मिथ्या दुट्टे बहिरंग में मुनिलिंग धारण किया है। बहिरंग में मुनि अवस्था है और अंतरंग में अनंतानुबंधी जनित कषाय का उदय है। मिथ्यात्व सम्य प्रकृति, इनका भी सत्ता उदय है। तो फिर इन तीनों जीवों के पास मिथ्यात्व है और एक जीव मुनिराज है, तो वह सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, अपने स्वयं के शुद्ध आत्मा का स्वसंवेदन करेगा, वो डायरेक्ट सातवें में जाएगा। क्या छठे में से सातवें में जाएगा, सातवें से छठे में आएगा। पहले से डायरेक्ट सप्तम गुणस्थान को प्राप्त होगा। गुणस्थान का कथन करते समय गुणस्थान का कथन क्रम से किया है। मिथ्यात्व, सासादन, समय मिथ्यात्व, रति, देशव्रत, प्रमत्त, अप्रमत्त। तो कथन करते समय प्रमत्त पहले कहा और अप्रमत्त सातवां बाद में कहा। लेकिन गुणस्थान की प्राप्ति होते समय मुनिराज के छठे गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान नहीं आता है, तो पहले गुणस्थान से डायरेक्ट सप्तम गुणस्थान को प्राप्त होते हैं और सप्तम गुणस्थान में अंतर्मूर्त रहते हैं। अपनी आत्मा से उपयोग हट जाता है तो शुभोपयोग में आते हैं, तब छठा गुणस्थान प्राप्त होता है। इसलिए सप्तम के बाद छठा आता है। पहली बार मिथ्यात्व से सातवें में जाता और सातवें से फिर छठे में आएगा, फिर बाद में छठा सप्ताह ऐसा बदलता है। लेकिन पहली बार सातवें से ही छठे में आएगा, छठे से सातवें में नहीं जाता है। तब उन मुनिराज के पास बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रह का पूर्ण अभाव था। कहाँ? मिथ्यात्व अवस्था में बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रह का अभाव था, लेकिन अंतरंग 14 प्रकार का परिग्रह था। अंतरंग 14 परिग्रह था और बहिरंग का 10 परिग्रह का अभाव था। तो अंतरंग के 14 परिग्रह कौन से हैं? अंतरंग के 14 परिग्रह कौन से हैं? मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, और नो कषाय, ये मिलकर कितने होते? 14। ये अंतरंग परिग्रह। क्रोध, मान, माया, लोभ, इसको परिग्रह कहते हैं क्या? हम नहीं कहते हैं। हस्य, रति, अरति, शोक, भय, त्रिवेद, पुरुष, एक नपुंसक, ये क्या है? परिग्रह। लेकिन परिग्रह मानने के लिए तैयार, हमें परिग्रह क्या लगता है? स्त्री, कुटुंब, परिवार, धन, धान्य, संपत्ति, कपड़ा, ये तो वे परिग्रह मानते हैं। लेकिन ये तो बहिरंग परिग्रह है। तो अंतरंग में जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की विवाह परिणति का नाम परिग्रह है।
अंतरंग परिग्रह, नो कषाय, एक चारित्र की परिणति है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ एक चारित्र की परिणति है। तो ये अंतरंग के 14 प्रकार के परिग्रह और बहिरंग के 10 प्रकार के परिग्रह। ऐसे मिथ्या दृष्टि मुनिराज के पहले गुणस्थान में 10 प्रकार के परिग्रह का अभाव होता है और 14 प्रकार के परिग्रह का सद्भाव होता है पहले गुणस्थान में। और वही जीव जब स्व संवेदन अपनी शुद्ध आत्मा को जानता है, ध्यान करता है, तो अंतरंग 14 और बहिरंग 10 तो पहले छोड़ दिए थे। फिर ऐसे 24 परिग्रह से रहित सप्तम गुणस्थान को मुनिराज प्राप्त होते हैं। कौन सप्तम गुणस्थान को प्राप्त हुआ है? मुनि। कौन? जो मिथ्यात्व अवस्था में 10 प्रकार के परिग्रह का जिनके पास अभाव था, वही पहले से 7वें में जाएंगे, 5वें में नहीं जाएंगे, 4थे में भी नहीं जाएंगे। क्यों? 4थे, 5वें और 7वें गुणस्थान की अपेक्षा 5वें और 7वें गुणस्थान में बहिरंग परिग्रह का सद्भाव अभाव 5वें में और 7वें में फर्क क्या है? तो पंचम गुणस्थान में बहिरंग परिग्रह का सद्भाव है और 7वें गुणस्थान में बहिरंग के परिग्रह का अभाव है। इसलिए मिथ्यात्व अवस्था में ही जिनके पास 10 प्रकार का परिग्रह छूटा था और 14 प्रकार का परिग्रह अंतरंग में था, तो स्व संवेदन करता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, मिथ्यात्व भी नष्ट होता है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया भी नष्ट होते हैं और नो कषाय भी नष्ट होते हैं। तो बहिरंग के परिग्रह का त्याग सहित मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान को जाता है। एक कौन? पहले गुणस्थान में 3 जीव को लेना। एक जिसके पास व्रत नहीं है, दूसरा जिसके पास प्रतिमा है और दूसरा तीसरे पास मुनि अवस्था है। इन तीनों जीवों को स्वसंवेदन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, आत्मा का अनुभव होता है। ये तीनों जीव जो 7वें में जाता है, कोई 5वें और कोई 4थे में रहता है। तो स्वसंवेदन तो समान है सभी का, लेकिन बहिरंग के परिग्रह के त्याग का अभाव, बहिरंग में आंशिक परिग्रह का त्याग और सर्व परिग्रह का त्याग मुनि की अपेक्षा से, इस अपेक्षा से 4थे, 5वें और 7वें गुणस्थान के 3 भेद, बहिरंग के परिग्रह का सद्भाव और अभाव। 4थे गुणस्थान मूर्ति के पास परिग्रह का सद्भाव है, अभाव नहीं। 5वें गुणस्थान में आंशिक परिग्रह का त्याग है और मुनिराज के पास सर्व परिग्रह का त्याग है। तो ऐसे पहले गुणस्थान में 3 गुणस्थान में जाते हैं। तो मिथ्यात्व अवस्था में ऐसी जिनके पास बहिरंग परिस्थिति है, वही स्व संवेदन करेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, तो 4थे, 5वें और 7वें गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। ये सिद्धांत है। इसलिए यह कहा कि 5वें गुणस्थान में 2 चौड़ा से रागभाव कुछ कम हुआ है, वीत रागभाव बढ़ गया है, तो 2 कषाय के चौकड़ी का अभाव अंतरंग में और बहिरंग में पदार्थ का पूर्ण त्याग होगा क्या? अंतरंग में 2 कषाय के चौकड़ी का अभाव और बहिरंग में सर्व पदार्थ का त्याग होगा क्या? नहीं होगा। और अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है और बहिरंग में परिग्रह का सद्भाव होगा क्या? नहीं होगा। तो 7वें गुणस्थान में पूर्ण परिग्रह का अभाव होता है बहिरंग में और अंतरंग में 3 कषाय के चौकड़ी का अभाव होता है।
तो अंतर में 3 कषाय के चौकड़ी का अभाव होने से बहिरंग में परिग्रह का पूर्ण त्याग है। 5वें गुण स्थानवर्ती को 2 कषाय के चौकड़ी का अभाव है, इसलिए उसके पास यथा संभव बहिरंग का परिग्रह का सद्भाव है। थोड़ा त्याग है और थोड़ा त्याग नहीं है। 5वें गुणस्थान का नाम क्या है? 5व्या गुणस्थानाचं नाव काय आहे? देशविरत। देशविरत ये 5वें गुणस्थान का नाम है। अब उसका दूसरा नाम क्या है 5वें गुणस्थान का? संयमा संयम। क्या है? संयमा संयम। फिर कोई पूछेगा संयम भी कहते हैं और असंयम भी कहते हैं, दोनों कैसे? एक तो संयम कहो या तो असंयम कहो। तो फिर आचार्य कहते हैं जितने अंतरंग में 2 कषाय के चौकड़ी का अभाव है अंतरंग में, उतने उसके पास प्रतिमा का ग्रहण है। नहीं, अंतरंग में 2 कषाय के चौकड़ी का अभाव और बहिरंग में प्रतिमा का पालन करता है। तो प्रतिमा का पालन करते हुए पूर्ण त्याग नहीं है और सर्वथा ग्रहण भी नहीं है। आंशिक त्याग है और आंशिक ग्रहण है। तो जितना संयम नहीं है, त्याग नहीं, इस अपेक्षा से असंयम है, और जितना छोड़ दिया है उस अपेक्षा से संयम है। इसलिए 5वें गुणस्थान का नाम संयमा संयम कहो या एक देश संयम कहो। मुनिराज को सकल संयम कहते हैं। मुनिराज को सकल संयमी कहते हैं। तो 5वें गुणस्थानवर्ती को एक देश संयमी कहते हैं, इसलिए उसका नाम 5म गुणस्थान का नाम देश संयम को या संयमा संयम को। देश का अर्थ आंशिक, जितना त्याग किया है उस अपेक्षा से उसके पास उतना परिणाम है। पहली प्रतिमा का लक्षण क्या है? 11 प्रतिमा में पहली प्रतिमा क्या है? पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का अर्थ, दर्शन प्रतिमा का अर्थ क्या है? लोग कहते हैं हमने दिन में भगवान के एक बार दर्शन करने का हमारा नियम है। क्या है? दिन में एक बार भगवान का दर्शन करने का नियम है। हमको दर्शन प्रतिमा है। दर्शन और प्रतिमा, भगवान के दर्शन करने का नियम, उसका नाम दर्शन प्रतिमा, ऐसा आगम में भी कहा है। चरणानुयोग में गुणस्थान प्रतिमा का वर्णन करते समय क्या है? जिसको दिन में एक बार भगवान के दर्शन करने का नियम है उसे दर्शन प्रतिमा कहते हैं। लिखा है कि नहीं दर्शन प्रतिमा? कहीं भी देखो तुम, ये लिखा है। लेकिन ये किस नहीं किस अनुयोग की अपेक्षा से है? चरणानुयोग की अपेक्षा से है, प्रथमानुयोग की अपेक्षा से है, लेकिन द्रव्यानुयोग और करणानुयोग की अपेक्षा नहीं है। क्या है? प्रथमानुयोग चरणानुयोग की अपेक्षा इसे कहते हैं, लेकिन द्रव्यानुयोग और करणानुयोग की अपेक्षा कहते इसे दर्शन प्रतिमा नहीं कहते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव डेली हमेशा भगवान के दर्शन करते हैं कि नहीं? उनकी दर्शन प्रतिमा है क्या? नहीं है। फिर दर्शन और प्रतिमा, हम शब्द को पकड़ते हैं। दर्शन यानी और प्रतिमा यानी भगवान की प्रतिमा और उसको दर्शन करना
इसका नाम दर्शन प्रतिमा। फिर आचार्य कहते हैं प्रतिमा का दर्शन करो, दर्शन प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का दर्शन करने से दर्शन प्रतिमा स्वयं प्राप्त होती है। प्रतिमा कहाँ तक होती है? जितने मंदिर है वो सब मंदिर में प्रतिमा है, और हम प्रतिमा है कि नहीं? हमारी आत्मा एक प्रतिमा है कि नहीं? जिसमें दर्शन, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र आदि अनंत गुण। अभी हमने आदिनाथ भगवान की मूर्ति स्थापन की, प्रतिमा है। उसमें क्या किया है? स्थापना निश्चित में क्या किया है? चौथी कल्याणिका होती है, तो चौथे कल्याणी में क्या स्थापन किया है? चौथी कल्याणिका समय मूर्ति में क्या स्थापन करते हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य इत्यादि अनंत चतुष्टय से युक्त हे अनंत की प्रतिमा है। ये तदाकार है क्या? तदाकार है, तदाकार है। नहीं, साक्षात समझने में जैसे भगवान है वो वैसे नहीं है, लेकिन उनके समान है। उनके समान क्या है? वो भी समोचन में बैठते थे, ये भी बैठे हैं। इस समानता, इस अपेक्षित समानता है क्या? नहीं। समोचन में सचित्त रहने वाले भगवान, उनके जीव में दर्शन, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, वीर्य एक गुण है, और ज्ञान गुण की पूर्ण केवल ज्ञान पर्याय है। श्रद्धा गुण की क्षायिक सम्यक दर्शन पर्याय है। ये यथा कहता क्या चले परम अवगाढ़ जो कोई भेद हो। और श्रद्धा आनंद गुण की अनंत सुख है, और वीर्य गुण की अनंत वीर्य प्रकट है। तो वहाँ जैसे द्रव्य गुण पर्याय है, वैसे इस पत्थर में हमने क्या किए? स्थापन किए हैं। इसलिए तदाकार है, वो नहीं है। अब ये मूर्ति में उस प्रकार के गुणों की स्थापना की है। फिर अनंत के द्रव्य के समान हमारे आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय नहीं है क्या? है। इसलिए मैं भी एक प्रतिमा हूँ। और प्रतिमा कितनी प्रकार की होती है मंदिर में? एक प्रकार की क्या? दो प्रकार की? दो प्रकार की। अभिषेक को हमेशा लेते हैं, वो भी प्रतिमा है, और बाकी के स्थापन के वो भी प्रतिमा है। दोनों प्रतिमा में फर्क क्या है? चल और अचल। जो ये रखते हैं वो अचल है, जो अभिषेक लेते करते इधर रखते तो चल है। तो चल और अचल दो प्रतिमा होती हैं। अचल प्रतिमा का अभिषेक के समय उस स्थान से लेकर थाली में रखा जाता है। आदिनाथ की मूर्ति को, लेकिन उसका अभिषेक करते हैं कि नहीं? उसका अभिषेक चल अभिषेक, और उठा छोटी मूर्ति रखते तो अचल। वैसे मूर्ति चल और अचल दो प्रकार की है। वैसे कुंद भगवान ने अष्टपाहुड़ में क्या कहा है? जैसे मूर्ति चल और अचल दो प्रकार की है। संपत्ति कितनी प्रकार की होती है? चल और अचल। उसका दूसरा नाम क्या है? स्थावर और जंगम। स्थावर का अर्थ स्थिर, और जंगम का अर्थ आती जाती रहती है। फिर वहाँ कुंद ने अष्टपाहुड़ में कहा, मैं भी एक द्रव्य हूँ, मेरी भी संपत्ति है, और मैं स्थावर और जंगम स्टेट मेरी आत्मा की संपत्ति है। द्रव्य और अनंत गुण स्थावर है, और पर्याय जंगम है। तो ऐसे स्थावर और जंगम स्टेट से मैं स्वयं भगवान आत्मा ये प्रतिमा है। ऐसे अपने स्वयं के स्वशुद्ध आत्मा को स्वशुद्ध रूप से जानना, अनुभव करना, इसका नाम है दर्शन प्रतिमा। ने अपने स्वयं के शुद्ध आत्मा का श्रद्धा, ज्ञान, अनुभव, इसका नाम ये पहले दर्शन प्रतिमा। फिर इसके बाद बाहर के भगवान के प्रतिमा को
नियम लेते तो दर्शन प्रतिमा कही जाती है, लेकिन जो जो दर्शन लेता है वह सब दर्शन प्रतिमाधारी नहीं है। लेकिन अंतरंग के आत्मा को दर्शन करके फिर बहिरंग के भगवान के दर्शन का नियम लेता है, तो उसके पास क्या है, भगवान के नियम लेने का ही इतना नियम है, तो छोड़ने का नियम है क्या? फिर भी उसको 5वें गुणस्थान में ले लिया है, उसको 5वें में लेते हैं। और 4थे गुणस्थान वर्ती है, वो भी डिलीधर नमस्कार करता है, वो भी आत्मा का ध्यान करता है, लेकिन उसको 5वें गुणस्थान में नहीं लेते हैं। पंडित तो में चढ़ालाल में दौलत राम जी ने 12 प्रतिमा कही है। कितनी प्रतिमा? और प्रतिमा है कितनी? 11, और वहाँ लिखते 12। रत्न श्रावकाचार्य आदि अन्य ग्रंथ में भी अष्टपौड़ में भी पहले दर्शन पौड़ है, वहाँ भी 12 प्रतिमा लिखी है। ये 12 प्रतिमा कहाँ से लाएंगे? तो अवृत्ति 4थे गुणस्थान को भी प्रतिमा में ले लिया है। क्या है? 4थे गुणस्थान वर्ती को प्रतिमा में ले लिया है। गुणस्थान 4था, फिर भी उसको एक प्रतिमा डाल दी बाहर के नहीं अंतरंग की। तो 4थे गुणस्थान में प्रतिमाधारी जीव 7वें नरक में है, सर्वार सिद्धि में है। महामत्स्य स्वयंवरण समुद्र का वो भी तो प्रतिमाधारी है, और मनुष्य भी है। क्यों? जो जो अपने स्वयं के आत्मा के प्रतिमा का स्वभाव का ध्यान करता है वह अवृत्ति होगी, उसको भी प्रतिमा में धारण की। तो अंतरंग प्रतिमा का ध्यान करता है, अनुभव करता है, इस अपेक्षा उसको 4थे वाले को भी 11 प्रतिमा का 12 ले ली। लेकिन 12 प्रतिमा लेते भी ये अव्रत की अपेक्षा प्रतिमाधारी है, और पहले प्रतिमाधारी उसके पास भी व्रत नहीं है, फिर भी उसका 5वां गुणस्थान प्राप्त। देव गुरु शास्त्र के साक्षी में अजन्म तक, क्या कहते हैं, देव गुरु शास्त्र के साक्षी में अजन्म तक तुमने नियम लिया है, इसलिए क्या है, अप्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षोभम हुआ उदय नहीं। अप्रत्याख्याना उदय होता है तो अ यानी नहीं, प्रत्याख्याने कोई त्याग भाव नहीं होते हैं। इसने अभी क्या लिया नियम? अजन्म के लिए मैं भगवान के दर्शन करूंगा, ये नियम हुआ कि नहीं इसका? चरणानुवर सिद्धांत का अध्ययन करो तो पूरी दृष्टि से देखते हैं तो पहले प्रतिमा में दर्शन देने के इतने ही परिणाम हैं, और कोई पहली प्रतिमा में दर्शन प्रतिमा धारण करके एकासन भी करेगा, उपवास भी करेगा। 4था गुणस्थानवर्ती जीव एकासन भी करेगा, उपवास भी करेगा, रात्रि भोजन का त्याग भी करेगा, लेकिन उसका 4था गुणस्थान रहेगा। 4थे गुणस्थानवर्ती जीव उपवास करेगा, एकासन करेगा, चड्रस त्याग करके भोजन भी करेगा, लेकिन उसका गुणस्थान 4था। 5वें में क्यों नहीं जाता है? और एक जन ये सब करते हुए 5वें में जा रहा है, और एक जन 4थे में रह रहा है। कारण क्या है? तो जो पालन कर रहा है 4थे वाला और 5वें वाला भी पालन कर रहा है, दोनों की बहिरंग की क्रिया समान है, लेकिन 4थे वाले के जीव ने पालन करते हुए अजन्म के लिए देवगुरु शास्त्र के सामने प्रतिज्ञा नहीं की है। क्या है? अजन्म के लिए मैं इसका ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसी 4थे वाले के पास प्रतिज्ञा नहीं है, इसलिए 4था गुणस्थान है।
और जो देव गुरु शास्त्र के सामने अजन्म के लिए त्याग करता हूँ, एक के पास क्या है, त्याग के भाव है, और एक के पास त्याग के भाव नहीं लेकिन क्रिया कर रहा है, तो दोनों की तो क्रिया तो समान है, लेकिन जिसने अजन्म तक नियम लिया है उसकी दृढ़ता है, अंतर में दो कषाय के चौकड़ी का अभाव है, और चौथे वाला पालन कर रहा है, लेकिन कभी मुझे खाना भी पड़ेगा, उसके पास दृढ़ता है क्या? नहीं है। फर्क ये है दोनों में। व्रत समझो रात्रि के भोजन किसका त्याग नहीं है, लेकिन कोई चातुर्मास में रात्रि भोजन का करता है त्याग। उन्होंने 4 माह के लिए रात्रि भोजन का त्याग किया है, और रात्रि भोजन का त्याग नियम कब कहलाएंगे हमको? कब कहला? रात्रि भोजन का नियम का त्याग उत्कृष्ट रूप से पालन करना तो कब होगा? चरणामृत की अपेक्षा सूर्योदय के पहले 48 मिनट भोजन समाप्त, सूर्योदय के बाद 48 मिनट के बाद भोजन लेना, सूर्यास्तर सूर्योदय, तब पूर्ण रूप से रात्रि भोजन त्याग का नियम पाला जाता है। एक और दूसरा, आहार कितना प्रकार का है? 4। लेपाहार, 4 प्रकार है। कितने प्रकार के रात्रि भोजन के आहार में त्याग में कितनी प्रकार की छूट है? कितनी प्रकार की छूट है? स्वाद, लेय, पेय कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास अन्न नहीं खाएंगे, चलो बादाम काजू किशमिश खाएंगे। अरे रात्रि भोजन का 4 प्रकार के आहार का त्याग का नाम रात्रि भोजन त्याग है। उत्कृष्ट मूल चरणानुयोग आगम की अपेक्षा से। अभी कुछ छोड़ने को कुछ तैयार नहीं, उतना तो छोड़ रहा है ना, उतना देख लो। तो इस दृष्टि से दृढ़ लेकर चातुर्मास में किसी ने नियम नहीं लिया, लेकिन चातुर्मास में रात्रि भोजन त्याग कर रहा है, और कोई नियम लेकर के पालन कर रहा है। और जिसका नियम नहीं है, वो कहते प्रवास करते करते 6:30-7 बज गए, अभी दोपहर को सुबह 8-9 बजे भोजन किया था, अभी रात को 7 बज रहे हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे। नहीं, मेरा नियम नहीं ना, चलो रात में खा जाऊंगा। पालन तो कर रहा है, लेकिन नियम नहीं है, नहीं तो आज एक दिन छोड़ देंगे। तो पालन करते हुए भी संकल्प नहीं है। अरे पालन करते हुए संकल्प है, तो क्रिया तो दोनों की समान है, लेकिन संकल्प में जो दृढ़ता आती है, तो ये नहीं पालन करने की, चलो आज एक दिन छुट्टी होने दो, चलो कल देखेंगे, कुछ प्रायश्चित लेंगे, दूसरे दिन एक पदार्थ का त्याग करेंगे, कभी तो और एक आसन एक अंधा करेंगे, कभी तो करेंगे, वो कभी आता ही नहीं। तो ऐसे ही दृष्टि से आचार्य कहते हैं कि मुनिराज से होते हैं, तो उनको क्या होता है कि 5वें गुणस्थान में 2 प्रकार के चौकड़ी का अभाव होता है, तो लेकिन उनका मुनि के समान प्रकाश नहीं हुआ है, यानी मुनि के पास जैसे 3 चौकड़ी का अभाव है, बहिरंग परिग्रह का अभाव है, वैसा 5वें गुणस्थानवर्ती प्रतिमाधारी के पास वो नहीं है, लेकिन बीच का चांद भी नहीं और पूर्णिमा की भी चांद नहीं, उसके बीच में जो अवस्था है वो वहाँ उनके पास होती है। बाकी चर्चा अपन कल देखेंगे। यह मन स्वयं सिद्ध ज्ञान आनंद स्वरूप निज शुद्धात्मा द्रव्य स्वयं परिपूर्ण हो,
निर्विकल्प स्वरूप हूँ। द्रव्य गुण पर्याय ऐसा भेद स्वभाव में नहीं है। इस कारण मैं स्वयमेव निर्विकल्प स्वरूप हूँ। अनादि अनंत शुद्ध स्वरूप हूँ। अनादि अनिधन निर्वाण मोक्ष स्वरूप हूँ। अनादि अनिधन परम पवित्र कारण परमात्मा हूँ। नित्य निर्मल निरावरण शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूप निज शुद्धात्मा द्रव्य हूँ। ओम शांति शांति शांति। विसर्जन। नमो